दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संकट ने सभी को बेहाल कर दिया गया है। दिन पे दिन बढ़ते मामलों को देखकर सभी संकट में हैं कि किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए। अब ऐसे में एमसीडी और सरकारें किस तरह काम कर रही है जनता के लिए, किस तरीके से वैक्सीनेशन पे काम कर रही है, इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं मोहन गार्डन 25S से निगम पार्षद श्याम मिश्रा जी के पास। क्या कुछ कहते हैं आपको बता दें कि श्याम मिश्रा जी जगह जगह डिस्पेंसरी में जाके एसडीएमसी के हॉस्पिटल में जाके दौरा कर रहे हैं और सभी को वैक्सीन लग रही है, ये भी जांच रहे हैं। इनसे सीधी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति अभी दिल्ली में है? देखिए, अभी जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें लोगों को सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीच में कई लोगों ने ये सोचा कि भाई अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, तो ये बहुत गलत बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि चाहे जो वैक्सीन लगाए हैं वो भी, जो नहीं लगाए हैं वो भी, कोरोना का जो नियम है, भारत सरकार का गाइडलाइन है, उसको ज़रूर पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी ज़रूर रखें, साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजेशन करते रहें हाथ को। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस रोकने में जितनी सरकार हमें मदद कर रही है उससे ज़्यादा हम लोगों को भी सरकार को मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देखिए टीकाकरण को इतना सरल कर दिया है। अभी 4 दिन के लिए टीका उत्सव मना रहे हैं हम लोग। 11 तारीख से लेके जो बाबा ये फूले की जयंती से लेके भीमराव अंबेडकर जी के जयंती तक हम लोग 4 दिन के लिए हम लोग टीका उत्सव मना रहे हैं। हम चारों जोन में आपको टीका में जहाँ जहाँ लग रहा है वैक्सीन वहाँ मैं गया था, जैसे नजफगढ़ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, चारों जोन में जाके चेक किया कि सभी जगह वैक्सीन सही लग रही है। और मुझे खुशी है कि 200 से लेके और 500-600 लोगों तक रोज़ का टीकाकरण लग रही है। बहुत अच्छी तरीके से, कोई वैक्सीन की कमी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आके वैक्सीन लगवाएं। एक बार फिर से दिल्ली की जनता डरी पड़ी है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए, जिस तरह के हालात कोरोना ने बना रखे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति है और किस तरीके से सरकारें इसके ऊपर काम करेंगी? देखिए, हमारे भारत सरकार ने तो कहा है कि हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग खुली हो जाएं और बिना हम मास्क के घूमें। देखिए, लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था भी खराब होती है और लोगों को परेशानी भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये अपील ज़रूर करूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो वही बाहर निकले और नहीं तो कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें। इससे हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं दिल्ली सरकार को पहले भी कहा था कि आपने देखिए कि पिछले बार भी दिल्ली सरकार ने सरेंडर कर दिया था। हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको संभाला दिल्ली को। उसी तरीक़ा से इस बार भी दिल्ली सरकार को तो केवल चालान से मतलब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो चालान 2000 रुपये के कर रहे हैं, लेकिन जनता को दे क्या रही हैं। इनको चाहिए था कि फ्री मास्क बंटवाना चाहिए था, सैनिटाइज़र बंटवाना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था। लेकिन सिविल डिफेंस के द्वारा ये 2-2 हज़ार रुपये का चालान कराना, ये तो जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। लोगों को जागरूक करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि भाई आप मास्क लगाओ, सैनिटाइजेशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। इस पर जोर देना चाहिए, गलत एडवर्टाइजमेंट में नहीं पड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि जो वैक्सीन है वो हर वर्ग के बंदे को लगनी चाहिए, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 45 साल का बच्चा हो। इस फैसले से किस तरह देखते हैं आप इस फैसले? देखिए, ये फैसला ये राजनीतिक से प्रेरित है इनकी, लेकिन जो भारत सरकार जो ये फैसला लेती है ये अपने डॉक्टर और वैज्ञानिक के निर्णय के ऊपर लेती हैं। ये हम लोग राजनीतिक भाषा इसमें नहीं बोल सकते। और ये प्रधानमंत्री जी का अपना निर्णय है कि वो किस तरीके से, जैसे वैज्ञानिक या डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे ऐसे लगना चाहिए, उस हिसाब से वो कैटेगरी बना के करते हैं। और मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं कहता हूं इसमें राजनीतिक लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसमें लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, जैसे अभी आपने कहा कि नीचे को भी वैक्सीन लगना चाहिए। उम्मीद है कि हमारा 1 मई से उससे नीचे वाले को वैक्सीन लगेगी। ये हमारा शुरू होने वाला है। आपके मैं वार्ड की बात करूंगा, आपके वार्ड में भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, तो किस तरीके की तैयारी आपके वार्ड की है और किस तरीके से लोग जागरूक कर रहे हैं आप कि वो नाइट कर्फ्यू का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें? हम देखते हैं कई दुकानों में अभी भी भीड़ भाड़ लगी रहती है। देखिए, एक तो हम अपने वार्ड की बात करूं, 25S मोहन गार्डन साउथ हमारा वार्ड जो है,
एक तो इसमें भी कुछ जगह जैसे विपिन गार्डन एक्सटेंशन है वो सब में कुछ हुआ है कोरोना, तो वहाँ पर हम लोगों ने सैनिटाइज़र खूब करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ हम हर साप्ताहिकी बाज़ार में मास्क बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग बिना मास्क के ना निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितने मंदिर अभी हमारे हैं हमारे वार्ड में, सभी मंदिरों में जाके हमने सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, बिना मास्क के आप मंदिरों में भी ना आएँ। तो हम अपने वार्ड में तो जितनी जागरूक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। जनता से किस अपील करते हैं आप, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता से हम यही अपील करेंगे कि कोरोना महामारी में जो बचाव है यही एक उपाय है, बचाव ही एक उपाय है। और इस वायरस से अगर जीतना है तो आप जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से बचें। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर निकलें और अपने आप को ये मानें कि हमें ज़रूरत है तब निकलें और बिना मास्क के न जाएं। और अपने परिवार को भी जागरूक करें, अपने पड़ोसी को भी जागरूक करें और दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ जाने से बचें और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लगवाएं जिनकी उम्र 45 से ऊपर है या जो गंभीर बीमारी वाले हैं। उनसे मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करना है।